तो आज के सेशन में हम लोग कुछ एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और कुछ थ्योरी बेस है, कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ कोडिंग बेस है, उनका आउटपुट हमें बताना है। क्योंकि भाई हमारे पास कोडिंग तो नहीं आ रही। हमारे पास ये हो सकता है कि हमें कोड दे दिया जाए, उसका आंसर हमने बताना हो, या कोई एमसीक्यूज हो, कोई थ्योरेटिकल हो, उसका हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना हो। कोई क्वेश्चन आजकल ऐसे भी आ रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि सर उसमें वन और मोर आप ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सिंटैक्स बेस होंगे कि जैसे भी आप लोगों के पास क्वेश्चन है, आप लोगों का आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होगा ईच क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अपना पढ़ते हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, इसको जल्दी से पढ़ें और देन इसका आंसर चैट बॉक्स में आप अपना आंसर बता दें। ठीक है, डी। तो बिल्कुल इसका आंसर हमारे पास आता है डी ऑप्शन। ठीक है। हमारा जो इसका आंसर है वो है डी ऑप्शन, क्योंकि जाहिर बात है कि जब हम एक प्रॉपर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हम कोई लेट वार कॉन्स्ट यूज करते हैं। खैर लेट और कॉन्स्ट तो अब हम ज्यादा यूज नहीं लेट और वार तो वार ज्यादा नहीं यूज करते, लेकिन लेट और कॉन्स्ट और देन वेरिएबल का नेम, देन उसके बाद उसकी टाइप, डेटा टाइप, और देन उसकी वैल्यू। ठीक है। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन था ये। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नीचे मैं आंसर भी अपना लिख रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो सेशन को रिपीट करके देख लिएगा, और आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं हमारे पास। तो अब मुझे इसका आंसर बताएं। ठीक है, बी। तो इसका आंसर हमारे पास आता है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है। क्योंकि भाई टाइप ऑफ एज बतानी है, मतलब कि एज के अंदर जो भी वैल्यू हमने असाइन की है भाई, उसकी टाइप क्या है। तो जाहिर बात है, ना वो कोई स्ट्रिंग है, ना कोई बूलियन है, और ना ही कोई अनडिफाइन है। वो है हमारे पास एक अदद नंबर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तो इस तरह से हो सकता है। अब देखें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आप, ये हमें बच्चे बता रहे हैं कि आपने वन और मोर आप ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे इसमें से ये वही उस टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सी। क्योंकि रेपो के अंदर जब हमने अपना एरे का मेथड जो हमें बताया गया था, उसके अंदर हमें ये चीज़ बताई गई है कि भाई आपका जो एरे है वो आप दोनों तरह से कर सकते हो। आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो, और आप एंगुलर ब्रैकेट्स को भी यूज करते हुए उसको डिक्लेयर कर सकते हो। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। देन अब हम चलते हैं कुछ इस तरह के टाइप नोटेशंस वाले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये वेरिएबल टाइप्स और वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप्स हमारे पास हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने टाइप एनोटेशंस की तरफ। अब मुझे बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करके फिर उसके बाद आंसर दिएगा।
बी, बिल्कुल सही। ठीक है, आंसर इसका है बी ऑप्शन। क्योंकि आप एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर सजेक्ट करते हैं कि भाई आपकी जो भी डेटा है इस वेरिएबल के अंदर वो इस टाइप का होगा। इसको हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग टाइप एनोटेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है ना। ये वाला मेथड भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, और ये वाला भी नहीं हो सकता। इसको हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग टाइप एनोटेशंस ये भी कह सकते हैं, जो कि हमारी रेपो के अंदर हमारे पास टाइप एनोटेशन का यहाँ पे चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसमें मिक्स क्वेश्चन है, कुछ ये नहीं है कि ये आगे है पीछे। तो जैसा भी हो आप लोग उस चीज़ को देख लिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसका मुझे जल्दी से आंसर बताएं। ठीक है, सी। सी इसलिए क्योंकि एरे के अंदर हमारे पास एक उसकी प्री डिफाइंड लेंथ होती है। ठीक है, वो एक टाइप एरे होता है। इस वजह से उसके अंदर आप लोग एरे वो मतलब के टपल्स की जो भी होती है ना, वो चीज़ आप अपनी क्लियर कर लिएगा। हमें रेपो के अंदर बहुत क्लियरली ये चीज़ें बताई गई हैं। फिक्स इंडेक्स होगा जी, बिल्कुल फिक्स इंडेक्स होगा। जो आपने वैल्यू उसकी डेटा टाइप यहाँ पे दी होगी, उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली आप उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं स्ट्रिंग कर दूं बाद में नंबर कर दूं, मेरे पास एरर आ जाएगा। आप ऐसे करके देखिएगा। हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो है सी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब कुछ कोडिंग बेस की तरह से है। और अब हम चलते हैं यहाँ से। चलें, ये कुछ कोडिंग बेस भी क्वेश्चन है, हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल होंगे, कुछ सिंटैक्सिस होगा, और कुछ हम लोग वहाँ पे एरर्स को भी सॉल्व करेंगे। तो ये मिक्स क्वेश्चंस हैं। अब इसका मुझे जल्दी से आंसर बताएं। बी, बिल्कुल सही। क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे किया लेट को यूज, और हमने उसकी जो वैल्यू है वो रीअसाइन कर दी। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर बी वैलिड है। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू रीअसाइन हुई है। अब हम फिर एक चीज पे आ जाते हैं कि चलें, ये क्वेश्चन आई थिंक इसमें किसी को कोई मसला हो या काफी सारियों को ये क्लियर होगा। अब मुझे इसमें से बताएं। मोहम्मद मुबशिर हम करेंगे। मैंने आपको बोला था कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेशन के एंड में वो चीज़ उसको क्लियर कर देंगे। आप याद रखिएगा, उसके बाद हम इसका आंसर आपको सेशन के एंड में दे देंगे। ठीक है, तो इसके आंसर में मेरे साथ मेरे पास जो वेल ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लूप्स का है। मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम ज्यादा। चलें भाई, आ जाएं। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, मेरे साथ एडमिन्स में से एहसन और फातिमा है। इसका आंसर हमारे पास आता है आंसर आंसर बी। ठीक है, क्योंकि ये भी फॉर की तरह ही होता है, बस इसके अंदर पहले वाइल कंडीशन, और फिर ब्लॉक के अंदर कंसोल डॉट लॉग, और एंड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला सीन होता है। ठीक है, वाइल लूप के अंदर अगर हम डायरेक्ट करें। अच्छा जी, तो अब हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कोडिंग बेस आ जाते हैं।
अकॉर्डिंग टू वाइल डू लूप। अब मुझे इसका आंसर बताएं जल्दी से। अच्छा, हमारी एडमिन फातिमा का आज ही टेस्ट हुआ है। फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बॉस आई थिंक नहीं है वो। नहीं, वो है। आप कं, आप ठीक। कंटिन्यू रखें, हम आएंगे चलिए। बता देंगे। ओके। चलें तो अब हमारे पास ये आता है कि हमने उसको कंडीशन दी कि भाई आई जो है वो रन करे, लेकिन थ्री से पहले। आई शुरू जीरो से और थ्री से पहले का नंबर आता है जीरो, टू। तो वहां तक जीरो से शुरू हो और थ्री से पहले आके खत्म हो जाए, तो वो जीरो से शुरू करेगा, टू पे आके खत्म हो जाएगा। तो भाई इस तरह आप उनके सेंटेक्सिस को या कंडीशन को देखते हुए भी उनके जो आंसर्स हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ हमारे पास। चलें भाई, अब थोड़ा सा फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं भाई। आ जाओ। अब फंक्शंस को थोड़ा सा बीच में ले आते हैं, क्योंकि मिक्स टॉपिक्स हैं तो हम लोग को ये नहीं है। अब आप इसका आंसर बताएं। सेंटेक्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। एरो फंक्शन। अब मुझे इसका सिंटैक्स बताएं। ए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि एरो के अंदर क्या होता है, वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं, पैरामीटर्स देते हैं, ब्लॉक से पहले एरो होता है और ब्लॉक के अंदर हम जो भी कंडीशन देना चाहें वो चीज़ करते हैं। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर आता है ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग। चलें भाई, अब कुछ कोडिंग बेस की तरफ भी आ जाएं, क्योंकि थ्योरेटिकल और कोडिंग बेस दोनों आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब भाई बताएं मुझे इसका आउटपुट जल्दी से। क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लिया करें। ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लिया करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप इसकी पूरी अच्छी तरह से इसकी कोडिंग ऑप्शंस को देखें और इसका जो भी सिंटैक्स है उसको देखें, तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। चलें भाई, इसका हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि भाई एक तो ये कि हमने एक उसको वेरिएबल बनाया। ठीक है। लेट कॉन्स जो भी पैरामीटर दिया, कि पैरामीटर जो भी होगा उसका मतलब कि उसके अंदर जो वेरिएबल होगा वो नेम नाम का होगा पैरामीटर। फिर एरो फंक्शन यूज करते हुए हमने हेलो, जो कि हमारा अपनी तरफ से कह लें कि कंपलसरी है। ठीक है। वो हमने उसको दे दिया ग्रीट, और साथ में उसको नेम कॉल करवा दिया। और नेम कॉल के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और डॉलर साइन के साथ हमने एक्सक्लेमेशन साइन भी दिया है। तो ग्रीट हमारे पास क्या होगा, हमारा हेलो। ठीक है। और नेम वाले पैरामीटर की जगह वो नाम आएगा जो कि हमारे पास हम आर्गुमेंट में देंगे। तो हमने हेलो टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे दिया। अब ये दोनों भाई हेलो टाइप स्क्रिप्ट हैं। अब कैसे?
अब हम लोगों ने चीज देखनी है कि भाई यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन है और यहाँ पे किसके साथ एक्सक्लेमेशन साइन है, इसके साथ। तो इसलिए हमारे पास हमारा जो ऑप्शन बी है वो वैलिड है। ठीक है। अब्दुराफे सी नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि एक्सक्लेमेशन साइन भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप कोड को अच्छी तरह रीड करेंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम्म, चलें। ऐसा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने जो, आदिल आपको आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही है। ठीक है, आदिल और एहसन दोनों मेरे साथ हैं। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं वो टॉपिक्स वाइज हैं। कुछ टॉपिक्स हैं मतलब कि जो जिनसे जो आपको समझ आ जाने चाहिए, और जो हमें लगा कि भाई ये कंपलसरी है, इससे आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो अब उससे पहले एक चीज, कि भाई मुझे इसका आंसर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चों को था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब मुझे इसका आंसर बता दें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, क्या आंसर आएगा? ऐसा नहीं, इसका क्या आंसर आना चाहिए वैसे? आई थिंक जीरो आना चाहिए। जीरो आना चाहिए। ठीक है। इस लॉजिक को एक कहते हैं, आदिल इस लॉजिक को क्या कहते हैं, कौन सा रूल अप्लाई होता है यहाँ पे? बोर्ड मास। बोर्ड मास। ठीक है, तो वो ये करता है, वो पहले एंड की जो एक्सप्रेशन होती है उसको रीड करता है, और उसके बाद वो फर्स्ट वाली करता है। अब इसके अंदर दो तीन होती हैं तो वो उस हिसाब से मैं बताता, लेकिन पहले उसने क्या किया है, टू को फाइव से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, जब टू को उसने फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया तो टेन आया। अब टेन को जब उसने माइनस किया टेन से, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जीरो, या डी ए भी हमारे पास जीरो है। तो हम लोग इसके आंसर में कह सकते हैं कि भाई बी, सॉरी ए एंड डी दोनों आंसर हमारे पास हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जीरो हैं। ठीक है। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, असिंक्रोनस प्रॉमिस अवेट, उसके रिलेटेड। तो अब आप भाई थोड़ा सा इस पे भी आ जाएं। अब मुझे इसका आंसर बताएं जल्दी से। ठीक है, इसका आंसर आता है बी, हाउ डू यू हैंडल अ प्रॉमिस इन टाइप। आदिल इसका क्या आंसर होना चाहिए? बी होना चाहिए क्योंकि उसमें प्रोमिस हैंडल कर रहे हैं हम। बिल्कुल, और अभी प्रॉमिस। 2 मिनट रुको ना। हमारे पास इसका, हाँ बी होगा। बी होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉमिस को हमने बोला है। तो यहाँ पे डॉट देन और डॉट कैच वाला जो सीन होता है वो यहाँ पे है। ठीक है, डॉट देन। तो इस तरह से हमारे पास जो वैलिड ऑप्शन है इसका, वो बी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलें भाई, अब थोड़ा सा कोड की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कह लें, या इसके 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो वो, अब मुझे इसका आंसर बताएं जल्दी से। एरर। हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एरर। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कोड अपने वीएस कोड पे रन करेंगे ना, तो आपके पास एरर ही आंसर आएगा। आप लोग ये ट्राई कीजिएगा। ये आपकी सेल्फ असिस्टेंट असिस्मेंट है। ठीक है, इसको सेल्फ स्टडी कह लें, सेल्फ असिस्मेंट कह लें। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा इसका ऑप्शन बी, मीन्स के एरर। ठीक है, अब हम कुछ इस थ्योरेटिकल पे आ जाते हैं, कोडिंग बेस से। तो अब मुझे इसका आंसर बताएं जल्दी से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऐसा आवाज आ रही है मेरी? ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय अ कैच ब्लॉक। सी आंसर है, सी इसका। इसका आंसर सी है। हाँ, क्योंकि अगर हमारे पास हमने फाइनली लगाया है ट्राई कैच, तो एक होता है फाइनली। अगर हमने फाइनली ब्लॉक लगाया है तो हम जो है उसको इग्नोर कर सकते हैं, जो कैच का ब्लॉक होता है। जी आ रही है। हाँ, अब आप बताएं, आपकी आवाज कट हो रही थी। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि इसके अंदर जो सी वाला है ना हमारे जी। पास, ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय, अब जो है ट्राई फुल कैच के बगैर नहीं चल सकता। बस फाइनली वाला ब्लॉक है तो हम कैच को हटा सकते हैं। तो ये जो थर्ड वाला है ना हमारे पास, सी, ये सही है। ठीक है, कि अगर कैच ना भी हो तो ट्राई और फाइनली रन करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि फाइनली तो हमारे पास रन होना ही होना है, चाहे ट्राई रन हो या फिर कैच का ब्लॉक रन हो, लेकिन फाइनली होगा हमारे पास रन हर हाल में। अच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा सी, क्योंकि आदिल ने इस चीज के ऊपर आप लोगों को एक डिटेल उसका आंसर दे दिया है, कि भाई हम लोग क्यों उस चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं। 28। ठीक है। ऑप्शनल है, बिल्कुल वो भी ठीक हो सकता है कि कैच ब्लॉक इज ऑप्शनल। और अगर आपके पास आता है कि वन और मोर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप सी मतलब के सी और बी भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास एक ऑप्शन आए तो आप सी कर सकते हैं या बी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। आदिल, वैसे दोनों ही ठीक है ना ऑप्शन? अगर हमने फाइनली नहीं लगाया तो कैच हमारे पास क्यों ऑप्शनल होगा? हाँ, अगर फाइनली लगा देंगे तब जाके हमारे पास कैच ब्लॉक जो होगा ऑप्शनल होगा, बिल्कुल कि हम अगर ना भी लगाएं तो एरर नहीं देगा। सही है। तो दोनों रीजंस आप लोगों को आदिल ने बता दिए। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा चीज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर असिंक्रोनस के रिलेटेड है। अब इसका बताएं।
इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फाइनली ब्लॉक? ठीक है, ऐसा आवाज आ रही है मेरी? ओके। आदिल, जी। आदिल इसका अच्छा, आंसर। थोड़ा सा मुझे ना इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है फर्स्ट वाला, क्योंकि हमारा ट्राई चले या फिर कैच चले, एरर है या नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फाइनली वाले जो ब्लॉक है, मैंने अभी भी बताया था कि फाइनली हमारा ब्लॉक चलेगा, तो ए सही है हमारा। ठीक है, ये आपको वैलिड लगता है? जी बिल्कुल। यार इसका ये नहीं होगा कि इट एग्जीक्यूट रिगार्डिंग लेस ऑफ वेदर एंड एक्सपेक्टेशन इज थ्रोन, और वो सॉरी, इट एग्जीक्यूट्स ओनली इफ द ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अगर ट्राई नहीं ब्लॉक। नहीं, हमारे पास अगर ट्राई चले या कैच चले, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनली तो चलेगा। तो ठीक है, इसीलिए ए है हमारे पास। तो इसका आंसर जो हमारे पास है, क्योंकि आदिल ने एक उसका सॉलिड रीजन हमें बता दिया है कि भाई उसका आंसर ए सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये चीजें अब हो जाती हैं क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ, के वेरिएबल स्कोप। ये भी, क्योंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल से रिलेटेड भी ये चीजें आ सकती हैं आप लोगों के पास। तो अब मुझे इसका आंसर जल्दी से बताएं। देखें, जितनी जल्दी जल्दी कवर करेंगे फिर हमें डिस्कशन का उतना ही अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ लेट इनसाइड अ फंक्शन? ग्लोबल और ब्लॉक, कि अगर हम फंक्शन के अंदर लेट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका हमें आंसर क्या आता है? इसका ग्लोबल होता है या ब्लॉक? बिल्कुल ब्लॉक, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट हमारे पास ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होते हैं, var हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो है बी। ओके, देन हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ आ जाए भाई, कोडिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ भाई। अब मुझे इसका आंसर जल्दी से बताएं। ये ये है पूरा हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से बताएं अब। बी? बी कैसे आएगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताएं मुझे इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या आएगा। ऐसा ना, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, आदिल इसका आंसर क्या आना चाहिए? थोड़ा यार साथ साथ डिस्कशन भी कर लेंगे ना, ताकि बच्चों को थोड़ा क्लियर भी हो जाए। अच्छा, इसका जो आंसर मुझे लग रहा है ना सी है, बिकॉज हमने उसको फंक्शन से बाहर किया है। हमने उसको फंक्शन से, अगर लेट वाले जो है, अगर हम उसको फंक्शन के अंदर करते हैं यूज, और फिर फंक्शन से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे एक नीचे भी कंसोल लगा हुआ है ना, हम्म। जो टेस्ट स्कोप के नीचे है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो है ग्लोबल, लोकल, हाँ फिर ये सही है, बी सही है फिर। मैंने ये कंसोल नहीं देखा था, बी सही है।
ठीक है, वो इसलिए यार देखो उसने लेट यहाँ पे डिक्लेयर किया ग्लोबल को, और फिर फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर कर दिया, और फिर लेट तो है ही ना हमारा, ये जो लोकल वार है वो तो उसने डिक्लेयर ही वहां पे किया और फिर कंसोल करवा दिया। तो हमारा ग्लोबल लोकल और फिर क्या आएगा, अनडिफाइंड। ऐसे ही आदिल। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो है हमारे पास सी, सॉरी बी। ठीक है, तो अब हम कुछ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम ये करते हैं, अच्छा मीटिंग अभी एंड हो जाएगी,